प्रश्न है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो अगर आपने हमारा इस वीडियो को मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य या वाक्य पर आधारित वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट को थोड़ा चेक कीजिए और जाकर के वहाँ से देखिए, क्योंकि हमने इस वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए लेकर आए हुए थे और लेकर आए हुए हैं और बनाकर वीडियो हमने अपलोड किया है, तो आप उसे जरूर देखें। देखिए ये जो मिश्रित वाक्य है कौन से हैं, तो इसको ऑप्शन से देखिए। अब आप पहला ऑप्शन है, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ऑप्शन बी, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चले गए। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो आप कहेंगे उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। तो यह ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब मिश्रित वाक्य होता है वह जो है, इसमें मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और इस पर आधारित जो होते हैं वह उपवाक्य होता है। और तो इसमें देख लीजिए, एक मिश्रित वाक्य में मुख्य वाक्य है उसे लूटने के अतिरिक्त, किसे, उसे लूटने के अतिरिक्त क्या गया, पीटा गया है। तो पीटा गया जो आश्रित उपवाक्य है, तो यह जो है आपका मिश्रित वाक्य है। अगला देखिए, आपका अगला है बच्चे खेल रही हैं। अब आपके सामने है कि बच्चे खेल रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे कि बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार हैं। तो आप कहेंगे बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार। तो अब देखिए बताना है आपको कि आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार बताए गए हैं। अब 8 प्रकार कौन कौन से हैं तो आप सब जानते हैं। अब देखिए ऑप्शन में आपके सामने है प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यह जो है विधानवाचक वाक्य है। देखिए विधानवाचक वाक्य उसे कहते हैं जहां कर्ता द्वारा कार्य किया गया है या किया जा रहा है या पूर्ण हो गया है, जब इन सब का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कार्य का होना ही विधानवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में कार्य का होना पाया जा रहा है वह जो है विधानवाचक वाक्य है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो चल रहा है, तो ये विधान कार्य का हो रहा है, ये विधानवाचक वाक्य है। अगला देखिए, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु और समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को कहा जाता है, उस वाक्य को कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, विधान वाक्य कहते हैं। तो आप कहेंगे जिस वाक्य में क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। अब आप सामने प्रश्न है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। यह जो है यूपीपीसीएस यूपी ट्रिपल एस में पूछा है वीडियो के एग्जाम में। देखिए अब कह रहा है कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। तीसरा ऑप्शन, वह पुस्तक राम की थी। नंबर 4, जब सवेरा हुआ तब वह लोग बाहर गए। अब देखिए आपसे कहा है निश्चित वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यह जो है आपका मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि आपको पहले ही हमने बताया कि मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरे उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर मुख्य वाक्य हुआ जब सवेरा हुआ और आश्रित वाक्य हुआ हम लोग बाहर गए, तब हम लोग बाहर गए। आगे देखिए, एक ही विधेय हो जिसमें, अब देखिए कितना सरल क्वेश्चन है और आपसे कितनी बड़े सावधानी से पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा है। अब एक विधेय, अब जानते हैं कि संरचना के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, उन दोनों में एक को उद्देश्य बोलते हैं और दूसरे को विधेय बोलते हैं। तो इसमें से बताना है कि विधेय किसमें होता है, मिश्रित वाक्य में, कर्म पूरक वाक्य में, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में। तो आप कहेंगे जो मिश्रित वाक्य होता है वो सरल वाक्य में होता है। ठीक है, सरल वाक्य में एक विधेय जो है, सरल वाक्य में एक विधेय वाक्य होता है और एक उद्देश्य होता है।
अब देखिए इसमें सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य। देखिए मिश्र वाक्य क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा हुआ है कि मिश्र वाक्य क्या है, बताना है। उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया। अब मिश्र वाक्य बताना है, उस इसमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे देखिए उसने अपना घर लुटा दिया, नहीं ये भी नहीं होगा। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी नहीं होगा। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। देखिए ऑप्शन से जो है मिश्र वाक्य होगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, उसका सब कुछ खो गया, ये भी नहीं, तो सही ऑप्शन आपका सी है। आगे देखिए, उसे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म और मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो एक प्रकार का वाक्य है, तो आप कहेंगे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए प्रश्नवाचक में मुझे बताओ कि, तो क्या कहेंगे आप, कौन सा वाक्य है, कब और कहाँ हुआ था। आप कहेंगे कि यह संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य में आप कहेंगे संयुक्त वाक्य है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में देखिए मुझे कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, मुझे बताओ, बताने की क्रिया एक हो गई कि कब और कहाँ, कब और कहाँ दूसरा, यह संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। आगे देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। पूछा जा रहे हो कि कौन से वाक्य है, तो आप कहेंगे है, कहेंगे क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, यही आंसर आपका है। तो सही आपके सही आंसर बी, ठीक है। तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अब अगला देखिए, अगला देखिए, इस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल समय अवयव द्वारा होता है, उससे कैसे द्वारा वाक्यों का मेल होता है कहते हैं। तो आप कहेंगे कि साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल, जिसमें साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों मिले होते हैं उसे हम कहते हैं साधारण होता है। हम कहते हैं वाक्य, तो हम कहेंगे वो होता है हमारा मिश्र वाक्य, ठीक है। पहला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मिश्रित वाक्य में ही साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक होता है, तो वह मिश्रित वाक्य होता है। सही ऑप्शन हमारा जो है ये होगा। दंड से बचना चाहता था, इसे भाग गया, इसका सरल रूप क्या होगा आपको बताना है। तो बचना चाहता था इसलिए भाग गया, भाग से बचा था, क्या होगा, दंड से बचाता था क्या, ये भी होगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, सरल वाक्य में ये होगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। इसने बोला है कि ये मिश्रित वाक्य है, इसको सरल वाक्य में लिखना है आपको, तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसका आपका हो गया जो है बी। आगे देखिए, अब आगे है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचान। अब अशुद्ध वाक्य कौन सा आपको बताना है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ है। अब आपको अशुद्ध वाक्य को पहचानना है कि इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन है। श्रीमती भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। अब इसमें बताना है आपको कि वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचाने, तो कौन सा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा,
श्रीमती भारत की श्रीमती भारत की प्रधानमंत्री मेरे ऊपर कृपा करें, ये तो सही है, मेरे ऊपर करें। दूसरा, मेरे घर के सामने पाठशाला है, मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये भी सही है। वहां भारी भीड़ थी, ये भी सही है। अशुद्ध वाक्य नंबर 1 आएगा। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, यह जो वाक्य गलत है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य। अब यहाँ पे गांधी लिखा है, गांधी से स्पष्ट नहीं गांधी कौन, क्योंकि श्रीमती कह रहा है, यहाँ श्रीमती नहीं होना चाहिए, या तो श्रीमती इंदिरा लिखता है, इंदिरा गांधी, तो पता चलता है कि ठीक है, लेकिन गांधी लिखा है इसलिए गांधी से गलत है, क्योंकि गांधी किसी और को संबोधित कर रहा है। गांधी एक जातिवाचक संज्ञा में है, ठीक है। और गांधी से यह स्पष्ट नहीं हो रहा, पुरुष का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा गलत है। सुहावन, सुहावना लिखाई और छलिया, सुहावना लिखाई और वछलिया में निम्नलिखित में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपके सामने शब्द है सुहावना लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय बताना है कि प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो आप सही प्रत्यय को बताइए। सुहावना में देखिए अवना, लिखाई में खाई, छलिया में या, ये प्रत्यय है। सुहावना में देखिए सुहावन, अब देखिए सुहावन में क्या होगा, सुहावन, सुहाधन, देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, भी आवना, सुधन अवना सुहावना, लिखाई, लिख धन आई लिखाई, या नहीं, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन डी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। देखिए सही ऑप्शन हमारा डी है, इसमें हम ऑप्शन डी को सही मानेंगे क्योंकि हमारा सही ऑप्शन डी ही है इसमें, ठीक है। इसको जो है हम राइट करते हैं, ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही है, ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही है। अब देखिए ऑप्शन डी हमारा सही है, तो हम डी को सिलेक्ट करेंगे, हमारा डी सही ऑप्शन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे अलमारी शब्द जो है पुर्तगाली का है। अच्छा, मैं एक नई वीडियो जो है भाषा को लेकर के, जो शब्द को लेकर के, जो देश देश संकर शब्द तत्सम तद्भव को लेकर के एक अगली वीडियो इसी को मैं बना देता हूँ ताकि आपको यह समझने में और आसानी हो जाए। तो अगली वीडियो हमारी जो है इसी पर रहेगी। वैसे तो हमने प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाकर डाल दिया इस पर, तो आप उसे जरूर देखें, लेकिन हम एक विशेष तौर पे कुछ शब्दों को छांट करके खासतौर से जो विदेशी शब्द जो है जिसको हमने हिंदी में लिख रखा है उसे, और संकर शब्द जो है, ये दो शब्दों को ध्यान में रख करके हम अगली वीडियो बनाते हैं और आपके लिए सुविधा हो। देखिए अलमारी में पुर्तगाली जो शब्द है, यह जो है अलमारी जो है पुर्तगाली शब्द है। वाक्यों का वर्गीकरण किसके आधारों पर किया जाता है। अब देखिए वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, तो आप सब जानते हैं कि वाक्यों का आधारण हम कितने प्रकार करते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। देखिए मुख्य रूप से तो हम जो है 2 ही प्रकार से करते हैं, इसको सही से समझिए। मुख्य रूप से तो हम 2 प्रकार से करते हैं, ठीक, मुख्य रूप से तो हम 2 प्रकार करते हैं, लेकिन हम कुल 3 प्रकार से भी करते हैं। तो सही ऑप्शन पूछता है तो माना जाएगा ये, क्योंकि 2 माना जाएगा। तीसरे में संरचना के आधार पर, जिसको हम देखिए पहला क्या होता है, इसमें पहला होता है संरचना के आधार पर, ठीक है, संरचना के आधार पे। दूसरा होता है हमारा रचना के आधार पे, रचना के आधार पे, ठीक है। तीसरा होता है हमारा अर्थ के आधार पे।
ये तीनों में संरचना के आधार पे, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे, इन तीनों में से जो हमारा दो मुख्य होता है वो होता है अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। तो आपका सही ऑप्शन होगा, लेकिन अगर तीन भी दिया हुआ है तो आप तीन भी करें, क्योंकि संरचना के आधार होता है उद्देश्य विधेय, रचना के आधार पर होता है तीन वाक्य जिसमें हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर होता है हमारा 8 वाक्य जिसमें हम उसके 8 रूप पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। साधारण वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होते हैं। नंबर 3, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो। नंबर 4, आश्रित उपवाक्य जुड़े हो कहलाते हैं। अब देखिए सरल वाक्य, आपको सरल वाक्य बताना है जिसमें एक ही उद्देश्य एक ही विधेय हो। देखिए ये सरल वाक्य के उदाहरण पहचान है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं वो सरल वाक्य होता है। जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे भी मिश्रित वाक्य। वाक्यों समुच्चय अवयव से जुड़े होते हैं, ये भी जो है मिश्रित वाक्य का ही उदाहरण है। तो आप इसको ऐसे समझें। आगे देखें। नीरजा प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है। आपका प्रश्न है कि नीरजा, ठीक, नीरजा जो है एक लड़की है जो कि प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई है और उसका कारण है कि अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना चाह रही है। तो उसके देखिए उदाहरण क्या है। नीरजा अपनी हिंदी भाषा में सुधार करने के लिए प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई। प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास नीरजा अपनी हिंदी भाषा में सुधार के लिए गई। नंबर 3, प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास नीरजा इसलिए गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना था। आपको इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है। आपको ध्यान रहे तो प्रकाश त्रिवेदी के पास नीरजा इसलिए गई क्योंकि उसे अपनी भाषा में सुधार करना था। नंबर 4, नीरजा को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है इसलिए वह प्रेम प्रकाश के पास गई। अब देखिए दोनों वाक्य यहाँ पे है, क्यों गई। अब दो आप गलत है ऊपर की का। नंबर देखिए ग का फिर से देखिए, प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास नीरजा इसलिए गई उसे अपनी संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है तो ये वाक्य सही हो जाएगा। नीरजा को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई। तो सही ऑप्शन जो है यह जो है आपका नंबर ग हो जाएगा सही ऑप्शन। प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास नीरजा इसलिए गई क्योंकि उसे अपनी भाषा सुधार करना था। ठीक है, तो यह सही हो जाएगा आपके ऑप्शन में। आगे देखिए। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, वाक्य को रूपांतरित करके बताना है। अब इसको आप कैसे बदलेंगे, मतलब यह वाक्य गिरा और टूट गया को आपको बदलना है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, गिलास नीचे गिरकर टूट गया, गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, गिलास जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया। अब आपको बताना है संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य कैसे, यह संयुक्त वाक्य कैसा है। तो आप कहेंगे कि जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया। ठीक है, गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, गिलास नीचे गिरा टूट गया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। देखिए सही ऑप्शन क्या होगा, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य की पहचान हो गई, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। संयुक्त वाक्य पहचान क्या है, समुच्चय बोधक चिन्ह होंगे जिसमें और, किंतु, लेकिन, परंतु, या, अथवा ये शब्द लगे होते हैं, वो समुच्चय बोधक चिन्ह होते हैं और ये संयुक्त वाक्य में मिलते हैं। तो यहाँ पे और शब्द पकड़ा गया यह वाक्य कैसे गया। अब आगे देखिए। अंकित की कलम छूट गई, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। अब अंकित की कलम छूट के गिर गई, इसमें क्या संयुक्त वाक्य में से रूपांतरित करना है। फिर देखिए वही बात है कि संयुक्त वाक्य बदलना है। देखिए अंकित की कलम छूटते ही गिर गई, ये गलत हो जाएगा। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, ये भी गलत हो जाएगा। अंकित की कलम छूटी और गिर गई, यह वाक्य सही है। जैसे ही अंकित की कलम छूटी व गिर गई, यह भी गलत है।
देखिए ये मिश्रित वाक्य है, घ मिश्रित वाक्य है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ग हो जाएगा। आगे देखिए, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। बादल घिरे और मोर नाचने लगा वाक्य संबंधित है, यह कौन से वाक्य है बताना है। आप कहेंगे कि आपका ऑप्शन ए जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य है क्योंकि और शब्द से जुड़ा हुआ है, तो आप इसे भी पहचाने, यह जो है आपका मिश्रित वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। राम प्रथम आते ही खेलने लगा। देखिए राम प्रथम आते ही खेलने लगा वाक्य में संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य बहुत क्वेश्चन है, अब संयुक्त वाक्य पूछ रहा है कौन सा है। राम प्रथम आया और खेलने लगा, जैसे ही राम प्रथम आया वह खेलने लगा, राम के प्रथम आते ही वह खेलने लगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा राम प्रथम आया और खेलने लगा, तो सही ऑप्शन आपका जो है वो हो जाएगा क। तुम पढ़कर सो जाना, वाक्य का मिश्रित रूप बताना है, इसमें मिश्रित वाक्य कौन सा है, तो आप कहेंगे जब जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, तुम पढ़ना और सो जाना, वह पढ़कर सो गया, जैसे ही उसने पढ़ा वह सो गया। देखिए सही ऑप्शन तो इसका ये होगा, जैसे ही ऑप्शन ले जाएगा, जैसे ही उसने पढ़ा वह सो गया। आपका सही ऑप्शन डी था। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। अब देखिए इसको आपको संयुक्त वाक्य बदलना है, इसका संयुक्त वाक्य है, तो आप कहेंगे सूरज निकला और फूल खिल उठे, संयुक्त वाक्य बदलना है। ध्यान रहे सही ऑप्शन तो यही है। चेक कर लेते हैं और आगे। सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, सूरज के निकलने के कारण खिल गया, जैसे ही सूरज निकला फूल खिल। सही जो है हो जाएगा। आगे दीपक आया और वाक्य सरल रूप में बदलना है, तो कहेंगे जैसे दीपक आया वह खेलने लगा, सरल दीपक आया और खेलने लगा, दीपक आकर खेलने लगा, दीपक बन जाएगा आकर खेलने, सही बात जो है आपका सही ऑप्शन ग हो जाएगा। अंकित की कलम छूटकर, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा क्योंकि और लगा हुआ है। संयुक्त वाक्य बदलना, मिश्र वाक्य का मिश्रित वाक्य बदलना है। देखिए इसे ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, मिश्र वाक्य बदलना है कि अंकित की कलम छूटकर गिर गई, मिश्रित वाक्य बदलना है। अंकित की कलम छूटी और गिर गई, अंकित की कलम जैसे ही छूटी वह गिर गई, जो कलम छूटकर गिर गई वह कलम अंकित की है, जो कलम अंकित से छूट गिर गई। अब देखिए यहाँ पे अंकित की कलम छूटी और गिर गई, अंकित की कलम जैसे ही छूटी वह गिर गई, जो है यह सही ऑप्शन तो इसका जो है ख हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही, अब कलम जैसे ही छूटी वह गिर गई, तो आसित है। सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। अब एक वाक्य है, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना, सब लोग पढ़ लिख अधिकारी बनते हैं। सूरज पढ़ इसको आप लिखकर जो अधिकारी बना वो सूरज था। देखिए इसने कहा संयुक्त वाक्य बदलने के लिए, तो आपका जो सही जवाब होगा वो ख हो जाएगा कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, ये जो है ऑप्शन ख आपका सही ऑप्शन। आगे देखिए, मधुरिमा कपड़े खरीदने बाजार गई है, वाक्य का संबंध है। अब इससे ये जो वाक्य है किससे संबंधित है, मधुरिमा कपड़ा खरीदने बाजार गई है, कैसा वाक्य है, तो आप कहेंगे सरल वाक्य है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखिए, यद्यपि मैं अच्छा खेला और फिर क्या, फिर भी हार गया। यदि मैंने अच्छा खेला फिर भी हार गया, तो कह रहे हैं इसमें संयुक्त बताना है कि वाक्य संयुक्त रूपांतरण करना है, इसमें संयुक्त वाक्य बदल के बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, जैसे ही मैं अच्छा खेला वैसे ही हार गया, मेरे अच्छा खेलने के बावजूद भी मैं हार गया, मैं खेला हार गया, तो होगा मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। जो संयुक्त वाक्य बदलना है तो मैं अच्छा खेला किंतु हार गया, जो हमारा सही ऑप्शन क हो जाएगा, तो क को सही ऑप्शन करेंगे। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। अगर आपको क्लास पसंद आ रही होगी तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और हमारा सपोर्ट कर सकते हैं आप, और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं।
पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। वाक्य का मिश्रित वाक्य में रूपांतरण करना है। अब आपको मिश्रित वाक्य बदलना है। जैसे पाठ समाप्त हुआ, घंटी बज गई। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। पाठ के समाप्त होते ही घंटी बज गई। पाठ को समाप्त किया गया फिर घंटी बज गई। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। आपका ये जो है मिश्रित वाक्य है। अगला देखिए, जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। यह वाक्य में यह बंद हो गया, वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? इसका आपको संयुक्त रूप बताना है। इसका संयुक्त रूप कौन सा है? तो आप कहेंगे कि जैसे ही बिजली गई टीवी तुरंत बंद हो गई। संयुक्त वाक्य बताना है। बिजली गई टीवी बंद हो गई। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई। जैसे ही बिजली गई टीवी का बंद होना स्वाभाविक था। अब आपको संयुक्त वाक्य में देखिए क्या है, कहेंगे कि जैसे ही बिजली गई वैसे टीवी तुरंत बंद हो गई। यह जो है बिजली गई टीवी बंद हो गई। ऑप्शन आपको सबसे सटीक ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन जो है कर, कि जैसे ही टीवी गई बिजली जैसे ही बिजली गई टीवी तुरंत बंद हो गई। तो यह जो है संयुक्त वाक्य में आपका पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, जब लाइनमैन ने छुट्टी हुई तारों को जोड़ दिया। जब लाइनमैन ने ध्यान दें, जब लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ दिया तब वह चला। देखिए टूटी है, छुट्टी नहीं टूटी शब्द है यहाँ पे। जब लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ दिया तब वह चला गया। वाक्य का सरल रूप बदलना है। अब इसको सरल रूप बदलना है। लाइनमैन टूटे तार जोड़कर चला गया। लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ा और चला गया। टूटी हुई तारों को जोड़कर लाइनमैन चला गया। जैसे ही लाइनमैन ने टूटी हुई तारों को जोड़ दिया वैसे ही वह चला गया। तो सरल वाक्य जो बदलना है, तो सरल वाक्य में क्या होगा? टूटी हुई तारों को जोड़कर लाइनमैन चला गया, जो है ऑप्शन ग आपका सही ऑप्शन माना। तो आप ग पे टिक करेंगे। वह जैसा मिन्हाती है, वह ऐसा मिन्हाती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वह ऐसा मिन्हाती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। वाक्य का संयुक्त रूपांतरण करना है। संयुक्त रूप बताना है कौन सा है। वह ऐसा मिन्हाती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। वह इतना मिन्हाती है कि वह कभी अपना पराजय स्वीकार नहीं करता। वह पराजय स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह बहुत मिन्हाती है। वह मिन्हाती है किंतु पराजय स्वीकार नहीं करता। तो कह रहा है संयुक्त बदलना है, तो आप कहेंगे वह मेहनती है किंतु पराजय स्वीकार नहीं करता। सही ऑप्शन क्या है आपका? घ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्योंकि शब्द से जुड़ा हुआ है। यह आपका किंतु वह पराजय स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह बहुत मेहनती। सॉरी बच्चे, सॉरी दोस्त, ये जो है गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन इसका ग हो जाएगा। वह पराजय स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह बहुत मेहनती है। यह सही ऑप्शन हो जाएगा, सही बेहतर ऑप्शन। तो हम जो है सही ऑप्शन करेंगे ग। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन ग माना जाएगा। ध्यान दें, सही ऑप्शन हमारा जो है इसमें से ग है, तो हम ग को लॉक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्दी बढ़ते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। वाक्य का मिश्र रूप बदलना है कि सर्दी बढ़ते ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया है। अब उसको मिश्र रूप में बदल कर बताना है। सर्दी का बढ़ना और उसके जोड़ों के दर्द बढ़ना साथ साथ होता है। सर्दी बढ़ी और उसके जोड़ों का दर्द भी बढ़ गया। जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मिश्रित वाक्य बदलने के लिए बोला है, तो आपका ग हो जाएगा। जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे उसके जोड़ों का दर्द बढ़ गया। सही ऑप्शन ग हो जाएगा। आगे देखिए, पीले हुए पत्ते गिरने लगे। पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं। अब पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं, इनमें से बताना है कि कैसा वाक्य है। तो आप क्या बताएंगे? पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं, तो आप कौन सा वाक्य बताएंगे?
बताइए। देखिए, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, देशज वाक्य है। पीले हुए पत्ते गिरने लगे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। कैसा वाक्य है? तो आप कहेंगे सरल वाक्य है। ठीक है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। अगला देखिए, जो पत्ते पीले हो गए हैं वे जमीन पर गिरने लगे हैं। अब इसको क्या करना है आपको? वाक्य किस भेद से संबंधित है आपको भेद बताना है। जो पत्ते पीले हो गए हैं वे जमीन पर गिरने लगे हैं, यह वाक्य अपने आप में क्या है? तो आप कहेंगे यह जो है एक मिश्रित वाक्य है। जो पत्ते पीले हुए वे पत्ते गिरने लगे हैं, तो यह जो है आपका मिश्रित वाक्य है। आगे बढ़िए, वह परिश्रमी था और सफल हुआ। क्या था? वह परिश्रमी था और सफल हुआ। यह कौन सा वाक्य है? तो आप कहेंगे संयुक्त वाक्य है। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा इस क्लास को देखते हुए और आप समझ पा रहे होंगे, बेहतर क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे, इसके लेवल को समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है क्लास को देखते हुए एंजॉय करिए, पढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ। वाक्य का भेद, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ, यह जो है किस प्रकार का वाक्य है? तो आप इसे कहेंगे मिश्रित वाक्य है। ठीक है, वह परिश्रमी था इसलिए सफल हुआ, सॉरी यह मिश्रित वाक्य नहीं रहेगा, ये आपका लगेगा संयुक्त वाक्य में, क्योंकि इसलिए यह सब जो है संयुक्त वाक्य पहचान कराता है, तो इसलिए संयुक्त वाक्य में आएगा। आगे देखिए, अब ये जो है आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न है कि राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा। वाक्य का संयुक्त रूप में रूपांतर करना है, संयुक्त रूप बताना है। नंबर 1, राम ने कहानी सुनाई क्योंकि करण रो रहा था। राम ने ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर करण रो पड़ा। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, इनमें से कोई नहीं। अब संयुक्त वाक्य बदलना है, तो आप कहेंगे और क्या है? राम ने कहानी सुनाई और रो पड़ा, सही ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला देखिए, अब आपके सामने अगला विकल्प है। अब अगला विकल्प क्या है? मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था। वाक्य का सरल रूप है, अब आपको सरल रूप बदलना है। मैं एक सिद्ध पुरुष से मिला था। मैं एक व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था। मुझे एक व्यक्ति मिला जो सिद्ध पुरुष था। एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष था जिससे मैं मिला। तो मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था, इसको सरल वाक्य बदलना है, तो कहेंगे मैं एक व्यक्ति से मिला जो सिद्ध पुरुष था। मुझे एक व्यक्ति मिला जो सिद्ध पुरुष था। ये कहेंगे मुझे एक व्यक्ति मिला जो सिद्ध पुरुष था। तो यह वाक्य सही है, जो कि सरल वाक्य में है। अब देखिए, किसान फावड़ा उठाकर खेत को चला गया। ये वाक्य आप सामने। अब कहा गया कि इसको मिश्रित वाक्य बदलना है आपको, तो आप मिश्रित वाक्य बदलिए इसको। किसान फावड़ा उठाकर खेत को चला गया, मिश्रित वाक्य बदलना है। तो आप कहेंगे किसान ने फावड़ा उठाया और तुरंत खेत की ओर चला गया। खेत को जाने से पहले किसान ने फावड़ा उठा लिया। किसान ने फावड़ा उठाया और खेत को चला गया। जब किसान ने फावड़ा उठा लिया तब वह खेत को चला गया। मिश्रित वाक्य जो है आपका घ का हो जाएगा। जब किसान ने फावड़ा उठा लिया तब वह खेत को चला गया, सही आप समझ जाएगा। अगला है आपका फोन आने के समय मैं खाना खा रहा था। कहते हैं ना, आपका फोन आने के समय मैं खाना खा रहा था। इसको मिश्रित वाक्य बदलना है, तो आप कहेंगे आपका फोन आ रहा था और मैं खाना खा रहा था। जैसे ही आपका फोन आया
तब मैं खाना खा रहा था। तब मैं खाना खा रहा था जब आपका फ़ोन आ रहा था। जब आपका फ़ोन आ रहा था तब मैं खाना खा रहा था। इसका सही ऑप्शन होगा जैसे ही आपका फ़ोन आया तब मैं खाना खा रहा था। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। सही ऑप्शन ख। आगे देखिए, हम फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। वाक्य संबंधित है। ये कौन सा वाक्य है? फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। तो कौन सा वाक्य है? फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। हम फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए तो ये सरल वाक्य है। आप इसे आसानी से सरल वाक्य कहेंगे। आगे बढ़ जाइए। उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना है। इसे उसे रिपोर्ट लिखवाने थाना जाना है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। कहेंगे उसे रिपोर्ट लिखवानी थी इसलिए वह थाने गया था। वह थाने जाएगा रिपोर्ट लिखवाने। उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए थाने जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए वह थाने जाना है ना। जाना है तो आपको ध्यान रखना है। जाना है तो कहेगा उसे रिपोर्ट लिखवानी है इसलिए वो थाना जाएगा। जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। पहला भी हो सकता था लेकिन गया था लिखा है तो यह गया था से गलत हो जाएगा क्योंकि जाना है अभी तो सही ऑप्शन जो है ग हो जाएगा आपका। आगे देखिए, गांव में रहते हुए मैं खेतों में काम करता था। वाक्य का मिश्रित रूप बदलना है। जब मैं गांव में रहता था तब मैं खेतों में काम करता था। मैं खेतों में काम करता था जिस समय मैं गांव में रहता था। जो गांव में रहता है वह खेतों में काम करता था। जो खेतों में काम करता था वह गांव में रहता था। अब मिश्र वाक्य बदलना है ना, तो आप ध्यान रखिए मिश्र वाक्य में मैं खेतों में काम करता था जिस समय मैं गांव में रहता था। गांव जब मैं गांव में रहता था तब मैं खेतों में काम करता था। सही ऑप्शन होगा आपका मैं खेतों में काम करता था जिस समय मैं गांव में रहता था। सही ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। आगे देखिए, आई होप कि आप भी इसे समझ पा रहे होंगे और आप चेक कर पा रहे हो कि आपके ऑप्शन कौन से सही हो रहे हैं कौन से गलत। देखिए, जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। वाक्य का संयुक्त रूप क्या है? जिस समय सूरज निकला उस समय चिड़िया चहचहाने लगी। क्योंकि सूरज निकला इसलिए चिड़िया चहचहाने लगी। जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। तो इसको आपको बदलना है किसमें? वाक्य को पहचाना कि वाक्य का संयुक्त रूप में कौन सा है। इसको संयुक्त रूप बदलना है आपको। संयुक्त रूप बदलना है तो क्या होगा? सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगा है। जब सूरज निकला तब चहचहाने लगी। सही ऑप्शन आपका हो गया ग। आगे देखिए, अब सरल रूप क्या है इसका? अब देख लीजिए, वाक्य का सरल रूप बताया आपको। वाक्य का सरल रूप क्या है? अब देखिए, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है इसलिए वह सद्गुण सीख गया। क्योंकि वह मेरे साथ रहता है इसलिए वह सद्गुण सीख गया। मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा। जो मेरे साथ रहेगा वह सद्गुण सीख जाएगा। सरल वाक्य, जो मेरे साथ रहने वाला है, मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही है ग। ठीक है, जो मेरे साथ रहेगा वो सीख जाएगा। ऑप्शन ग सही है। आगे देखिए, मेरे चाहने के अनुसार मेरे चाहने के अनुसार सब कुछ हो रहा था। वाक्य में मिश्रित वाक्य है। सब कुछ सब कुछ हो रहा था वो भी मेरे चाहने
ठीक है, चोर ने पुलिस को देख लिया, फिर उसे पकड़ लिया। दूसरा, पुलिस ने चोर को देखा और पकड़ लिया। आपको संयुक्त वाक्य बदलना है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने देखा फिर चोर को पकड़ लिया, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुलिस ने चोर को देखा और फिर उसे पकड़ लिया। और देखिए सही जो है हमारा ख हो जाएगा। आगे देखिए, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम, अब इसमें आपको बताना है कि यह वाक्य में मिश्रित वाक्य कौन सा है, इसे मिश्रित वाक्य कैसे बदलेंगे। तो आप कहेंगे इसको मिश्रित वाक्य बदलने के लिए, मिश्रित वाक्य के लिए आप कहेंगे कि जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। परीक्षाएं समाप्त होते ही हम घूमने चले गए। परीक्षाएं समाप्त हुई नहीं कि हम घूमने चले गए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित वाक्य है, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, हमारा क ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो हम कहेंगे अभी भी हमने देखा है, यह हमारा मिश्रित वाक्य था, तो ये ऑप्शन हमारा मिश्रित वाक्य होगा, ऑप्शन हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। जो ही पुलिस ने चोर को देखा तो ही उसे पकड़ लिया। अब यह कैसा वाक्य? जो ही देखा तो ही पकड़ लिया, तो आप कहेंगे जी यह मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने 50 क्वेश्चन किया। अब इसके 50 के आगे जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।